औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम 12th स्टैंडर्ड का एक नया चैप्टर, एक नया टॉपिक आपके सामने उसकी इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आगे चलकर इसमें इन्फेंसी भी आती है, इसमें बॉयहुड, गर्लहुड आता है, इसमें यूथहुड आता है, एडल्टहुड आता है, ओल्ड एज आती है। तो इसमें से एक और बड़ा अहम पीरियड आता है जिंदगी का, वो ये है कि पीरियड ऑफ एडोलेसेंस। पीरियड ऑफ एडोलेसेंस आता है इसमें, जिसको बलूगियत कहते हैं। तो ये तकरीबन ये चैप्टर जो है, इसमें कुछ लेक्चर्स आपसे शेयर करने पड़ेंगे। तो इस बारे में एडोलेसेंस में, ताकि आप भी थोड़ा अलर्ट रहोगे कि आगे चलकर ज़िंदगी में हमें कोई तासुब न हो अपनी ज़िंदगी पर, अपनी करने पर कोई पेशेमानी ना हो। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा एक स्टिमुलस दे दूंगा। वो ये है कि नुंदरिश यानी कि शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह सुंद अख शेर छ। यावन श्रावण सूरित कस्तूर कोत गोम रंग बुलबुलस गयम गल ज़ेव। श्रावण सूरित कस्तूर कोत गोम रंग बुलबुलस गयम गल ज़ेव। सुई दोद जिगरस में जहनो बोलियो, सुई दोद जिगरस में जहनो बोलियो, यावन जुल्मो अथावा। सुई दोद जिगरस जहनो बुलमो, यावन जुल्मो अथावा। ज़ेवलज में तालस बोल बोश कुलमो, यावन जुल्मो अथावा। ये यावन जो है, ये शबाब जिसको कहते हैं, जिसको यूथहुड कहते हैं, जिसको जवानी कहते हैं। मैंने डिलिबरेटली आपसे ये शेयर किया है कि ये जो जवानी है, ये पता नहीं इंसान को चलता है कि कब आई और कब गई। जवानी का पीरियड जो है, ये बहुत तेजी के साथ निकलता है, क्योंकि इसमें खुशी होती है, इसमें लिबर्टी होती है, इसमें कोई परवाह नहीं होती, इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। तो ये खुशी खुशी गुजर जाता है। तो जो आगे वाला एडल्टहुड जो है, उसमें कठिनाई का सामना करना पड़ता है, फिर उसमें जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, उसमें एक बहुत ही बड़ा बोझ होता है ज़िंदगी पर, अपने आप पर। तो वो उसको गुजारते गुजारते बहुत इंसान को कठिनाई महसूस होती है और वो बड़ी मुश्किल से गुजर भी जाता है। इसीलिए मैंने आपके सामने ये शेर अर्ज किया है कि आपकी जो जवानी है, इस जवानी को ऐसे डालिएगा, इस जवानी में आप अपनी ऐसी जफाकशी, तनदेही, डेडिकेशन दिखाइएगा कि आपका फ्यूचर जो है वो ताबनाक रहे, वो ग्लिटरिंग रहे, वो शाइन करे, वो रेडियंट रहे, हर मामले में ग्लीफुल एंड प्रॉस्पेरस, खुश और खुशहाल रहे। इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये आगे चलकर ये एक गज़ल है, इसने इसकी लिरिक्स दी है तकरीबन मंजूर अहमद नुनमनी, उसका नाम है। तो इसीलिए मैंने आपको शेयर किया कि आपकी जो जवानी है, जो कि ये जो प्रेजेंट है आपका, इसी प्रेजेंट से आपका फ्यूचर जो है वो ताबनाक भी बन सकता है और तारीख भी बन सकता है।
तो ये आप पर निर्भर है, आपको अपना पार्ट, अपना किरदार बड़े मतलूब और मकसूद अंदाज में इस ज़िंदगी में गुजारना है, क्योंकि ये जो पोडियम है, ये जो स्टेज है ज़िंदगी का, यहाँ पर हर एक को अपना अपना कैरेक्टर, अपना अपना रोल तो निभाना ही है। तो हम आपको आज इंट्रोडक्शन दे देंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम ग्रोथ की बात करेंगे, ग्रोथ, मिस्टर फ्रैंक एक स्कॉलर रहे हैं, उनका मानना है ग्रोथ मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ cells to form an organism. मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स, जो सेल्स जो होती है, क्योंकि आपको पता ही है कि इंसान का वजूद जो है एक अवम और एक स्पर्म के फ्यूजन से होता है, तो फिर क्या मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स हो जाता है। तो उसी तरह फिर एक फर्टिलाइजेशन होती है, फिर जाइगोट बनता है, इसी तरह आगे आगे फूड्स बनता है, तो फिर डेवलपमेंट होती है। तो वो कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स से होता है, और उससे एक ऑर्गेनिज्म बनता है। एक ऑर्गेनिज्म, एक जिसको हम एक जानदार चीज या लिविंग थिंग कहते हैं। तो ग्रोथ को यहाँ पर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है इंट्रेंसिक ग्रोथ। ये इंट्रेंसिक ग्रोथ किसको कहते हैं, ये कहते हैं enlargement of muscles, enlargement of muscles, internal organs and elongation of skeletal system। मतलब ये इंट्रेंसिक यानी कि अंदरूनी, जिस तरह हम कहते हैं कि स्केलेटल सिस्टम में एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन, इसी तरह ये इंट्रेंसिक है, अंदरूनी है। इनलार्जमेंट ऑफ मसल्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स, जो इनलार्जमेंट कहते हैं कि वॉल्यूम में बढ़ना, इनलार्जमेंट ऑफ मसल्स बढ़ती हैं एंड इंटरनल ऑर्गन्स बढ़ती हैं। तो दूसरा है इलोंगेशन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। इलोंगेशन होता है बढ़ना, लेकिन साइज में, डायमेंशंस। तो इलोंगेशन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, और स्केलेटन जो हड्डियां जो होती है, हड्डियों का ढांचा जो होता है, ये भी बढ़ता है। इसको इंट्रेंसिक ग्रोथ कहते हैं। दूसरा ग्रोथ है एक्सट्रेंसिक ग्रोथ। ये एक्सट्रेंसिक ग्रोथ किसको कहते हैं, ये कहते हैं कि irreversible increase in size, height and weight of an organism। irreversible, जो रिवर्स ना हो जाए, जो बैक ना हो जाए। इंक्रीज, आगे ही बढ़ना है। इन साइज में भी, हाइट का इंसान का बढ़ जाता है या किसी भी जिंदा शय का, एंड वेट, और उसका वजन बढ़ता है। तो ये इंट्रेंसिक ग्रोथ है। इसमें से इनलार्जमेंट ऑफ मसल्स आते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स आता है, एंड इलोंगेशन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। दूसरा है एक्सट्रेंसिक ग्रोथ, इसको कहते हैं कि इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज, हाइट एंड वेट। तो एक और बात तय है कि ग्रोथ इज लिमिटेड। ग्रोथ जो है ये लिमिटेड है, इसकी एक हद है। अगर हम एक अप्रॉक्सीमेट अंदाजा लगाएंगे कि जो एडोलेसेंस का जो एंड है तकरीबन 19-20 के नीचे से, तो 20-22 तक तकरीबन
ये जो इंसान की जो इनलार्जमेंट एंड इलोंगेशन, ये जो जिस्म की बनावट है, जिस्म के साइज़ की, हाइट की, वेट की, ये वहीं तक लिमिटेड है, सीमित है। तो इसके बाद कोई ग्रोथ नहीं होती। तो इसीलिए इसको ग्रोथ को लिमिटेड कहा गया है। देन देयर इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट आप किसको कहेंगे? डेवलपमेंट कहेंगे इट इज द अम्ब्रेला टर्म। ये एक अम्ब्रेला टर्म है, इसमें समा जाता है क्या क्या। पहले है ये क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट। क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट में यही आता है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। तो फिर आता है क्वालिटेटिव डेवलपमेंट गो। इसका मतलब ये है कि क्वालिटी के हिसाब से जो मोरालिटी है अंदर की, जो वैल्यूज है, जो सोशलाइजेशन है, जो इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट है, अच्छे अतवार, अच्छे आदात, वो क्वालिटेटिव डेवलपमेंट में आते हैं। तो और एक बात है कि इट इज द डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ 5 H's। 5 H हमने यहां पर आपके सामने लाए हैं कि इनकी डेवलपमेंट हम देखेंगे। 5 H आपको पहले ही पता है। एक है हेड, दूसरा है हार्ट, तीसरा है हैंड, चौथा है हेल्थ, और आखिर पर इन सबों का एक मजमा बनता है। जो इनका आउटपुट है वो है ह्यूमन बीइंग। अब हम इसको एक और सिरे से देखेंगे कि हेड में क्या क्या आता है, कौन कौन सी डेवलपमेंट आती है। पहले इंटेलेक्चुअल, ठीक। दूसरा है साइकोलॉजिकल, तीसरा है स्पिरिचुअल, भी इसी में आता है। वो हार्ट में भी आता है, स्पिरिचुअल और इमोशनल का भी दखल रहता है, क्योंकि हार्ट और हेड जो है ये एक दूसरे के बिल्कुल कोवर्कर्स हैं। हार्ट जिसको हम वजीर कहते हैं, और हेड जो है ये बादशाह का काम करता है। ये अपनी राय देता है और हेड जो है इसको ऑथेंटिकेट करता है, उसको अप्रूव करता है। यानी इसकी थ्योरी होती है तो प्रैक्टिकल यही कराता है, हेड ही कराता है। जिस तरह हम कहते हैं ना कि सेंसरी नर्व एक काम करती है और मोटर नर्व का काम जो देता है वो वहां से ऑर्डर आता है हेड की तरफ से, ब्रेन की तरफ से। तो हार्ट में जो इमोशनल, हार्ट में स्पिरिचुअल भी आता है, हार्ट में सोशल डेवलपमेंट भी आती है, हार्ट में मॉरल डेवलपमेंट भी आती है। ये मॉरलिटी यहां पर भी होगी। अच्छा, इसी तरह हैंड में आती है वोकेशनल डेवलपमेंट, एस्थेटिक, क्योंकि बना सिंगार, आराइश, ज़ेबाइश तो हाथ का ही काम है। इसी से दुनिया की हर एक चीज खूबसूरत लगती है, हाथ के काम से। एस्थेटिक डेवलपमेंट, वोकेशनल डेवलपमेंट, और एक है हेल्थ में साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट आती है, क्योंकि ये नफ्सियात से वाबस्ता है।
आखिर पर ह्यूमन बीइंग जिसको कहते हैं, ये ह्यूमन बीइंग क्या होता है? इट इज द रिजल्ट, इट इज द रिजल्ट ऑफ, इट इज द आउटपुट ऑफ, एंड इट इज द मॉडल ऑफ, मॉडल MODL, मॉडल, और द मास्टरपीस, ये शाहकार है इन सारी डेवलपमेंट्स की। इट इज द आइडोल, एक मूर्ति है, इट इज द स्पिरिट, एक रूह है, ह्यूमन बीइंग, द मॉडल ऑफ हार्मोनियस डेवलपमेंट। तो हार्मोनियस डेवलपमेंट में यही आता है। अच्छा, और एक बात है कि हेड और हार्ट, इनमें एक और आता है कि लैंग्विस्टिक इसमें भी आता है और इसमें भी आता है, यानी कि हेड और हार्ट के कोऑर्डिनेशन से ही जबान भी चल पाती है। तो इस तरह हार्मोनियस डेवलपमेंट में। अच्छा, अब रही बात कि एक 3 शख्स रहे हैं, लिबर्ट, पोलस एंड मोरमोर। इनका मानना है, इन्होंने एक मैथमेटिकल एक डेरिवेशन दी है डेवलपमेंट की। वो ये है कि उन्होंने कहा है कि डेवलपमेंट इज इक्वल टू ग्रोथ प्लस कैपेबिलिटी प्लस मैच्योरेशन प्लस इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट। तो डेवलपमेंट जो है ये इसके एडेंटिस है, तो ये इनका सम है। डेवलपमेंट जो है ये सम है। तो ग्रोथ एडेंट है, कैपेबिलिटी एडेंट है, मल्टीप्लिकेशन मैच्योरेशन है, इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट है। तो ये अगर ये एडेंटिस है तो ये है इनका सम, डेवलपमेंट, सम ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो ये लिबर्ट, पोलस और मॉर्मर एक्सपर्ट्स हैं, इन्होंने इसको एक डिराइव किया है मैथमेटिकल अंदाज में। तो ये है। और एक चीज है कि डेवलपमेंट जो है डेवलपमेंट स्टार्ट्स एट द fertilization in the uterus of a mother and ends at the last puff of inhalation। डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन शुरू हो जाती है मां की कोख से, और कहां पर रुकती है? लास्ट पफ ऑफ इनहेलेशन, जो आखिरी सांस जो हम लेते हैं वहां डेवलपमेंट रुकती है। तो ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है डेवलपमेंट। तो इस तरह अब हम आपको बताएंगे कि इंट्रिंसिक ग्रोथ और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, इसकी न्यूट्रिशन क्या है, यानी इसकी गुज़ा क्या है? इसकी गुज़ा है पहले न्यूट्रिटिव फूड, जिसमें आपको पता ही है प्रोटीन्स आते हैं, विटामिन्स आते हैं, मिनरल्स आते हैं, फैट्स आते हैं। तो ये और एक बात है, इसमें एक्सरसाइज आती है, इसमें आती है और एक मॉर्निंग वॉक,
तो मैंने उसको एक दिन कहा था ये कि बेस्ट टॉनिक है जिस्म के लिए, मॉर्निंग वॉक या एक्सरसाइजेस। तो और एक अहम चीज जो इसमें है वो ये है कि इन्फेंसी में मदर्स मिल्क, माँ का दूध जो इन्फेंसी में वो बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। वो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है एक बच्चे की नशोनुमा में, उसकी हेल्दी सेहत जो होती है, उसकी जो क्या रिचनेस ऑफ हेल्थ जो है उसमें एक अहम किरदार अदा करती है मदर्स मिल्क। वो हर एक माँ को अपने बच्चे को दूध देनी पड़ेगी और देनी होगी। और ये हम जो कि हमने बहुत सारे बच्चों को ऐसे भी देखा है कि वो पाउडर दूध पीते हैं। तो कहीं पर कहीं किसी माँ को कोई प्रॉब्लम होती है तो, लेकिन अक्सर सुनने में आया है कि डिलिबरेटली ऐसे किया जाता है कि मदर्स मिल्क नहीं दिया जाता है। चलो, और एक बात है कि ये डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट के लिए क्या है, डेवलपमेंट के लिए गुज़ा क्या है, डेवलपमेंट के लिए गुज़ा है, दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ 5 H's। इसके लिए गुज़ा है डिवोशन ऑफ गॉड एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड। इसमें सब कुछ आता है, यानी कि हुकूक अल्लाह और हुकूकुल इबाद, यानी राइट्स ऑफ अल्लाह, राइट्स ऑफ ईश्वर एंड राइट्स ऑफ पीपुल। इसी से इंसान खुश भी रहता है, क्योंकि खुशी जो है, मैं आपसे एक बात कहूं, खुशी सबसे बड़ी टॉनिक है इंसान को सेहतियाब रहने की। सबसे बढ़िया टॉनिक खुशी है। अगर इंसान खुश हो, वो दिन ब दिन उसमें निखार आता है, उसमें वो उसका चेहरा जो है वो दिन ब दिन ग्लो करता है। लेकिन अगर नफ्सियाती कोई परेशानी हो, अगर कोई और डिस्ट्रेसनेस हो, अगर कोई और प्रॉब्लम हो, तो इंसान की ज़िंदगी जो है वो अजरन बन जाती है, मिजरेबल बन जाती है। अल्लाह ऐसा न करे। तो इस तरह हम आज का ये जो इंट्रोडक्शन दी थी हमने ग्रोथ, ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में, आज के लिए बस इतना ही। आप खुश रहो, खुशहाल रहो।